जय हिंद स्टूडेंट्स, सनराइज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बेहद इंतजार करने के बाद आखिरकार झारखंड सरकार ने, झारखंड बोर्ड ने एनएमएमएस का डेट शीट जारी कर दिया है और 8 क्लास के लिए बेहद ही खुशखबरी वाला दिन है, क्योंकि बहुत सारा तैयारी कराने के बाद अगर डेट शीट नहीं आता है तो विद्यार्थियों के मन में कहीं न कहीं इसके प्रति अलग तरह का विचार उत्पन्न हो जाता है। बच्चे लोग जो है आशा छोड़ ही दिए थे कि शायद एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो आखिरकार क्या होता है कि एनएमएमएस सीट जो है कल जारी कर दिया गया है, ठीक है। आपको पता है कि ये जो है एनएसपी पोर्टल पे आपको देखने को मिल जाएगा या जैक बोर्ड पे देखने को मिल जाएगा इसका नोटिफिकेशन। लेकिन आपको पता है कि जब विद्यार्थी इसको पास कर लेते हैं तो उनको प्रत्येक वर्ष 12,000 रुपये मिलते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को हम पहले बता चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे और भी चीज़ें इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसको जानना जरूरी है, ठीक है। तो कोई ऐसा नियम कानून बदलाव नहीं किया है, पहले भी इसके बारे में आप लोगों को बता चुके हैं। मतलब कि 23 और 24 के सत्र में अगर आप 7वीं क्लास में 55% अंकों के साथ पास किए हैं, ठीक है, और 8वीं क्लास में आप 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक ना, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति हैं, एससी या एसटी हैं, ठीक है, तो आपको 5% छूट दिया जाएगा। मतलब आप 50% भी लाए हैं तो आपका यहाँ फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। और एक और चीज़ है कि माता पिता यानी अभिभावक का जो वार्षिक आय है वो 3.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप और भी चीज़ें हैं, अगर आप केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल या राज्य सरकार द्वारा संचालित वैसे आवासीय विद्यालय जहां रहने, खाने एवं पढ़ने की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाती है, ठीक है, तो वहां के छात्र छात्रा जो है परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र नहीं होंगे, ठीक है। इतना आप लोगों को जानकारी हो चुका है। अब कुछ बातें हैं कि भाई परीक्षा शुल्क जो है आपको पता है कि ऑनलाइन जो है ये फॉर्म अप्लाई होगा, ठीक है, और शुल्क भी ऑनलाइन आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो BC1 और BC2 और EWS, ठीक है, जो अभ्यर्थी हैं उनको 250 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा फॉर्म अप्लाई करने समय। अगर आप SC और ST हैं, ठीक है, तो आपको 125 रुपये आपको जमा मतलब ऑनलाइन करने समय आपको पेड करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको पता है कि जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अति आवश्यक होगा, ठीक ना, अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति, ठीक है। इतना जब आप जान गए, ठीक ना, इतना जानने के बाद आपको एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको जानना जरूरी है बेहद ही, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन जो है आपका शुरू 13 तारीख से, यानी कि आज से ही जो है रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, ठीक है, जो कि 30 तारीख तक चलेगा, यानी कि 30/4/2025 तक चलेगा, ठीक है। DEO अप्रूवल जो होगा 19 तारीख को होगा और 19 से लेकर के 2 तारीख तक होगा, ठीक है। DEO फ्री कर दिया गया है, तो एग्जाम आपको जो है 18/5/2025 संडे को होगा, ठीक है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि 30 मिनट आपको एक्स्ट्रा जो है विजुअली चैलेंजेड आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, जो देख नहीं पाते उनको एक्स्ट्रा, जो दिव्यांग है आँख से, उनको एक्स्ट्रा 30 मिनट का समय यहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है। आपका एग्ज़ाम जो है 11 बजे से 2 बजे के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा, मतलब 11 बजे से 2 बजे तक। ये तो एग्ज़ाम की बात है, जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें खुद लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। तो आपको पता है कि पेपर जो फर्स्ट होता है वो मैथ है और सेकेंड पेपर है सेट, ठीक है। तो 90 क्वेश्चन आपका मैथ से और 90 क्वेश्चन सेट से आपको पूछा जाएगा। 90 नंबर का होगा, दोनों 90 नंबर का, टोटल अगर देखा जाए तो 180 नंबर का होगा। और यहाँ पे दिया हुआ है क्वालिफाइंग मार्क्स, यानी कि आप क्वालिफाइंग मार्क्स कितना ला सकते हैं, मतलब पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए। तो जो जनरल वाले विद्यार्थी 40% में आप पास हो जाएगा, BC1 BC2 और EWS में 32% लाते हैं तो पास हो जाएगा। बाकी जो
SC ST वाले हैं लगभग इतना ही आपको लाना होगा, ठीक है। लेकिन हमारे विचार से आपको लगभग जो है 120 नंबर लाने का प्रयास पूर्णतः करना पड़ेगा, क्योंकि ये रैंक के आधारित आपको जो है दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें थी जो कि आप लोगों को जानना था। और एक चीज़ और बता दें इतना जानने के बाद, ठीक ना, आपको कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, कैसे भरना है, पूरी जानकारी हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। और जितना दिन बचा है एग्ज़ाम का, इस चैनल पे आपको पूरी तरह से तैयारी करवाया जाएगा, ठीक ना। जितने भी मॉडल से जितने भी कुछ भी हैं, मतलब इससे रिलेटेड आपको सारा चीज़ पढ़ाया जाएगा। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चल जाएगा, ठीक ना। तो आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।